उनके स्मृति में यहाँ पर मंदिर का संस्मरणात्मक जो है से निर्माण करवाया पहली बार। ये बात कब की हो रही है? लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हो रही है, ठीक है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है एक मतलब संघाराम के रूप में, मतलब मोनेस्ट्री के रूप में, मठ के रूप में जो है वो हमको मिलता है 5वीं शताब्दी के लगभग मतलब के प्रारंभिक दशक में, जो 414 ईस्वी के आसपास, ठीक है। जो जिन्होंने स्थापित किया उसका नाम था कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने पहली बार यहाँ छोटा सा संघाराम का शुरुआत किया था। उसके पहले मतलब आपको अशोक के द्वारा किए गए निर्माण से पहले इसी क्षेत्र में, मतलब इसी विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर नहीं, मतलब इसी क्षेत्र में नालंदा का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो हमारे पूर्व के लीडर्स थे, कल्चरल लीडर्स, जिसमें महावीर या बुद्ध थे, वो लोग यहाँ आए थे आपको एस्थेटिसिज्म के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर ध्यान करने के लिए यहाँ पर आते थे। और उसी समय में इसका नाम था पावारिका। पावारिका का मतलब होता है मैंगो गार्डन, ठीक है। और इसका आम्रवन, तो उस आम्रवन इतना अच्छा था यहाँ कि मतलब किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए बहुत मतलब इसे महत्वपूर्ण लोग मानते थे। तो इसमें जैन तीर्थंकर भी यहाँ आए, महावीर आए, बौद्ध उनके बुद्ध भी आए, और इसके साथ साथ आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक मखल्ली गोसाल, जिसको आप लोग जानते हैं, वो भी उनके समकालिक, बुद्ध के समकालिक थे, वो भी यहाँ पर आए। तो आप समझ सकते हैं इस भूमि की पवित्रता की कितनी थी कि वैसे वैसे लोगों ने यहाँ मतलब इसे आकर के सिद्धियाँ प्राप्त किया, जो बाद में धर्म का परिवर्तन करते हैं। जैसे कि जैन धर्म का परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म का परिवर्तन होता है, या फिर मान लीजिए कि आजीवक संप्रदाय का होता है। तो ये एक ऐसी भूमि थी जो मतलब इसे ज्ञान सिद्धि का केंद्र था, कह सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए परवर्ती के शासकों और राजाओं ने इस जगह को प्रश्रय दिया, और उन लोगों ने एक जो है बुनियादी तौर पर पहले जो है एक मठ या संघाराम या हॉस्टल के रूप में शुरुआत किया, जो धीरे धीरे इतनी मतलब बढ़ती या फूलती गई कि यह एक जो है विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। और विश्वविद्यालय से आशय उस प्रकार के विश्वविद्यालय से नहीं है कि मतलब यहाँ पर सिर्फ उच्च शिक्षा होता था, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये कई विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय था, कई विश्वविद्यालयों का ये मतलब हेड क्वार्टर था, संघ था। हाँ, वैसा था, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ने वाले लोग थे, यहाँ के जो विद्वान थे, वो जा कर के अपनी मतों को और अपने थ्योरी को दूसरे जगह में मतलब किसे उन्होंने प्रतिपादित किया और वहाँ स्थापित किया। वहीं से स्कूल भी चलना शुरू हो गया, जैसे कि विक्रमशिला का है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का है, या फिर बाद में और भी मतलब किसी बहुत जो भी मठ है और जो भी छोटी छोटी शिक्षा के केंद्र हुए वो सारा। और यहाँ पर हम लोगों को जो साहित्यिक संदर्भ मिलता है, यहाँ किस प्रकार के पठन पाठन होता था, उसमें शिक्षा के विषयों में बताया जाता है 108 विषयों की पढ़ाई होती थी यहाँ पर इस मतलब किसे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर, इसके कैंपस के अंदर। दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में आज के डेट में भी 108 डिसिप्लिन का पढ़ाई नहीं होता। एक विश्वविद्यालय में अगर आप बात करेंगे तो 108 डिसिप्लिन का कहीं भी नहीं मिल सकता है। हो सकता है मतलब छोटे छोटे मतलब किसी ऐसे विंग्स या स्पेशलाइज सेंटर मतलब जैसे लर्निंग सेंटर बनाए, लर्निंग सेंटर बनाए होंगे, कोई चेयर बनाए होंगे ऐसे, लेकिन डिसिप्लिन का पढ़ाई इसकी चर्चा हमें मिलती है। मतलब यहाँ के लोग जो मतलब किसी यहाँ पढ़ने वाले थे, उन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा, जैसे कि वेनसांग यहाँ आकर के स्वयं रहे थे, स्वयं पढ़े थे, तो वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस चीज़ का चर्चा किया कि यहाँ मतलब न सिर्फ विज्ञान और कला बल्कि धर्म के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का भी, मेटाफिजिक्स का, अपनी विज्ञान के भी बहुत मतलब किसी विधाओं का पढ़ाई होता था, धर्म के बहुत सारे, दर्शन के बहुत सारे विधाओं का होता था, वास्तुशिल्प का, हर उस समय जो भी थे विषय, लोगों ने जो कुछ भी खोज किया था, कई मतलब सूत्रों का भी यहाँ पर प्रतिपादन हुआ।
जैसे बौद्ध में कई सूत्र हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, या फिर मान लीजिए किसी हिंदू में भी है, या मतलब दर्शन से संबंधित है, वो बहुत सारे सूत्रों का टीकाओं का यहाँ प्रतिपादन हुआ। इसीलिए ये जो जगह है ये दुनिया का सबसे जो है इसी से महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय और आपको क्या बोल सकते हैं मतलब जहाँ हॉस्टल मतलब रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था उस समय का एकमात्र हाँ, ये ऐसा हाँ, विद्यालय था हाँ, जो रेसिडेंशियल के रूप में चलाया जाता हाँ, था। और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था क्योंकि यहाँ पर लोग रहते थे और शिक्षा यहाँ पढ़ते थे। और इस विश्वविद्यालय में जैसे आज की भांति ये नहीं कि मतलब स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर के बाद मतलब विश्वविद्यालय में पढ़ाई, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एविडेंस मिलता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, उससे अंदाज़ा लगता है कि यहाँ छोटे बच्चे से जो है किसी आते थे पढ़ने के लिए, और कोई भी एक भी ऐसा संदर्भ नहीं मिला है जिसमें मतलब किसी राजा का या किसी शासक का सिफारिश हो कि वहाँ नामांकन मेरे बच्चे का या मतलब किसी किया का जाए और होना पढ़ाया चाहिए। जाए। हाँ, एक भी ऐसा नहीं था। यानी ये विशुद्ध रूप से सिर्फ ज्ञान का टैलेंट केंद्र और ज्ञान के हाँ, ऊपर डिपेंड। तो इसके लिए था। और यहाँ जो नामांकन होता था वो उसका बहुत मतलब इसे जो प्रोसीजर था वो बहुत ही मतलब इसे अलग तरीके का था, क्योंकि कई मतलब हाँ गांव पारों से कह सकते हैं कई लोगों से पास करने के बाद कई मतलब सैकड़ों में एक का नामांकन होता था, और किस डिसिप्लिन में जो पढ़ना चाहते हैं फिर उसी अनुसार उनका फिर जो है आगे तालीम होता था इसमें। तो ये एक मतलब पृष्ठभूमि है इस स्थल का। अब रही बात कि ये विश्वविद्यालय का जो भौतिक अवशेष मतलब का जो अस्तित्व था वो कितना साल था। जैसे कुमारगुप्त 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में आते हैं, और इस विश्वविद्यालय का जो फंक्शनल अस्तित्व था वो 12वीं शताब्दी के अंत में खत्म हो जाता है, जब मतलब एक जो नरेशन आता है हिस्टोरिकल नरेशन की बख्तियार खिलजी के मतलब लास्ट जो है रैंसैकिंग के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाता है। तो आप जो है कि किसी इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 5वीं शताब्दी के प्रथम दशक से लेकर के 12वीं शताब्दी के एंड तक लगभग 700 से 800 वर्षों का इतिहास है। कोई भी दुनिया का विश्वविद्यालय नहीं है जो 800 वर्षों तक अस्तित्व में रहा है। ये कल्पना का मतलब किसी चीज़ है, समझने का चीज़ है कि एक ऐसा शिक्षा केंद्र जो 800 वर्षों तक मतलब किसे चलायमान था, और उसके बाद फिर अगले 700 वर्ष मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक जब पुरातत्व मतलब से विभाग आता है इस पर, जब लोगों का अटेंशन जाता है कि ये कभी हमारा मतलब पूर्वजों का बनाया हुआ बहुत बड़ा मतलब किसी ज्ञान का केंद्र था, तो फिर इसका संरक्षण होता है। तो लगभग 700 से 800 वर्ष तक तो ये अपने अस्तित्व में रहा, फंक्शनल अस्तित्व में रहा। उसके बाद अगले 700 वर्ष मैंने 12वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक लगभग कितना 700 वर्ष अगेन फिर हो रहा क्यों ना 12वीं से 19वीं तक 700 वर्ष तक क्या हुआ होगा इस स्तर से जिसका कोई माँ बाप नहीं है। तो लोग जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपको अगर कोई 5 ईंट का ज़रूरत है तो आप अपनी 5 ईंट लेकर के चले गए, उनको 10 ईंट का है तो ये 10 ले गए, कोई ज़्यादा ज़रूरत था तो बैलगाड़ी लेकर आए, एक बैलगाड़ी उठा कर ले गया, कोई 10 बैलगाड़ी और कोई 50, और इस प्रकार से अगले 700 वर्षों तक ये जो है गतिविधियाँ चलती रही। सो आप जो देखेंगे विश्वविद्यालय का अस्तित्व का वो उस अस्तित्व का देखेंगे, मतलब एक तो अस्तित्व खत्म हुआ 12वीं शताब्दी में, उसके बाद फिर अगले 700 वर्ष में जो इसके साथ छेड़छाड़ हुआ और जो बची उस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये एक इसका संक्षिप्त पुरातात्विक इतिहास, क्योंकि ये दिमाग में पिक्चर नहीं बनता है, नहीं बोलता है कि अरे ये कैसे बता रहे हैं, बोलते हैं यहाँ कमरा है, यहाँ हॉस्टल का आंगन है, यहाँ क्लासरूम था, कैसे बता रहे हैं। तो आपके दिमाग में तो पिक्चर होगा कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, 2 मंजिला होना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पुरातत्वविदों ने जो खुदाई करके निकाला है अवशेष को, उससे उन्होंने प्रमाणित किया है कि इस रूप में हम लोगों को ये प्राप्त हुआ, और इसका प्रारंभिक स्वरूप ऐसा था। क्योंकि जो ह्वेनसांग या फिर यहाँ जो आने वाले जो जिन्होंने देखा इसको, जिसका वर्णन किया, जैसे इत्सिंग ह्वेनसांग के बाद आए, इत्सिंग जो है कि इसके बारे में बतलाते हैं कि यहाँ का जो मंदिर था वो मंदिर 250 से 300 फीट ऊंचा था, एक मंदिर, ठीक है ना, 250 से 300 फीट ऊंचा। और इसका हम लोग जो है मतलब एक माइंड में जो कंजक्चरल जो व्यू होता है बनाने का,
कि हाँ क्या ये हो सकता है, तो ये बात सही है कि हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका आप देखेंगे अभी फाउंडेशन कितना मतलब कैसे चौड़ा है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी रह सकती है, ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। एक ने चर्चा किया है कि यहाँ एक मूर्ति लगभग मतलब कैसे 80 फीट ऊंची थी खड़ी, एक मूर्ति, उसका फीट अभी भी बचा हुआ है पैर का हिस्सा उस मंदिर में। वहाँ जो है ना खंडहर दाएं साइड में एक उस मंदिर में है, अभी भी पैर वहाँ देखे जा सकते हैं, उसका बचा हुआ है। पैर का जो एनाटॉमिकल साइज है, उस साइज से आप अगर प्रोपोर्शन क्रिएट करेंगे तो वो अबाउट मतलब कैसे उतना आता है। ठीक है, वो भी मतलब कैसे आपको ये 7वीं शताब्दी के आसपास का मूर्ति था। ठीक है, तो जो मतलब विदेशी यात्रियों के या यहाँ जिन लोगों ने इसके बारे में वर्णन किया है, उनकी यात्रा वृत्तांत से जो बातें विश्वविद्यालय के बारे में है, वही बातें हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भी जो है प्रमाणित होती हैं। सो इसमें किसी प्रकार का किसी को शक नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय के अस्तित्व के विषय में जितनी चर्चाएं की गई है, उससे मतलब किसी उसे बढ़ा चढ़ा कर हम लोगों के मतलब कि जो हम लोगों ने इतिहास संकलन किया है नालंदा को लेकर के, वो बहुत मतलब लेस मात्र संकलन किया है, क्योंकि रिसर्च अभी हुआ नहीं है। अभी बहुत सारे रिसर्च ऐसे ऐसे आएंगे तो पता चलेगा हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रू नॉलेज सिस्टम अगर कहीं था तो यहाँ था। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पता चलती जा रही है सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर 10,000 विद्यार्थियों को मतलब नामांकन का ये चर्चाएं आता है कि थे, एंड दे वे आर फर्दर मेंटरिंग बाई अबाउट 2500 मेंटर्स, टीचर्स, आचार्य। सो आप कल्पना कीजिए कि हमारे जो टीचर एंड स्टूडेंट्स का जो रेशियो है आज के ज़माने में नहीं है। पहले 10,000 विद्यार्थी को मॉनिटर करने के लिए 2,500 शिक्षक हुआ करते थे। आज 60,000 विद्यार्थियों को मॉनिटर करने के लिए 100 भी नहीं है शिक्षक। आप देखिए अपनी यही यूनिवर्सिटी में देखिए कितने नामांकन है, उसमें कितने शिक्षक हैं। सो उनका जो है ना किसी चीज़ का मतलब तकनीकी पहलू क्या हो सकता है, क्या ये संभव है कि एक ही शिक्षक जो है हजारों विद्यार्थियों को ये कर सकता है, गाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो वो सारे पहलू उनके मतलब किसी शिक्षा तंत्र में यहाँ जुड़ा हुआ था। सो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि तो 10,000 जब था तो क्या 10,000 के रहने के मतलब लायक क्या ये संस्था था, उतनी सक्षमता थी इसकी? तो उसमें हमको झलकती है कि हाँ ये थी, क्योंकि आपका प्रत्येक हॉस्टल जो है कई कमरों से जुड़ा हुआ, मिनिमम 35 कमरे एक हॉस्टल में मिलते हैं एक फ्लोर पर। और उन लोगों ने चर्चा किया है कि यहाँ के जो बिहार थे, बिहार मीन्स मतलब हॉस्टल बिल्डिंग बिहार थे, वो बोलते हैं कि आसमान में जब बादल मतलब किसे जाता था उसमें मतलब छुप जाते थे। सो आप हाँ मतलब कितनी हाइट थी, क्योंकि प्रत्येक हॉस्टल के कॉर्नर में सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी भी काफ़ी चौड़ी है, जो एक मतलब इंस्टीट्यूशनल सेटअप का होता है कि चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक साथ में सैकड़ों लोग मतलब कैसे आवागमन हो सके उनका। वो सारी चीज़ें हमको रियलाइज़ कराता है कि हाँ ये हो सकता है कि गगनचुंबी जो है किसे ये सारे मतलब किसी छात्रावास रहे होंगे। एटलीस्ट 2 मंजिला तो हमें अभी दिखाई देता है, क्योंकि एक सीढ़ी बनी है तो ये तो कल्पना की चीज़ है। फिर ऊपर में भी बना हुआ है तो 2 मंजिला तो ऐसे ही दिखाई देता है। फिर हमको प्रत्येक हॉस्टल के कमरे में बेड भी बना हुआ है, इनबिल्ट है बेड बना हुआ। ठीक है, एक कमरे में 2-2 बेड भी बने हुए, मतलब डबल शेयरिंग जैसे हॉस्टल में होता है। मान लीजिए जो भी मतलब किससे रहे होंगे, चाहे एक ही डिसिप्लिन के रहे हों या जूनियर सीनियर रहे हों या टीचर आचार्य रहे हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन 2 का अब आप कल्पना कीजिए कि एक हॉस्टल बिल्डिंग में अगर 35 कमरा है एक फ्लोर पर, 2 फ्लोर तो ऐसे दिख रहा है 70 कमरा में डबल शेयरिंग अगर बेड है तो 140 विद्यार्थी तो ऐसे हो रहा है इसमें। और इस प्रकार से 10 हॉस्टल बिल्डिंग अभी मतलब कि एक्सपोज है, खुदाई में मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका जो विश्वविद्यालय का जो मतलब डायमेंशन का जो चर्चा करता है, उस समय मापने का जो माध्यम था वो चाइनीज मतलब एक वर्ड है ली। ठीक है ना, ली में मापा जाता था, जैसे योजन है, ली है, बाद में कोस हुआ, ये सब विकसित हुआ, किलोमीटर हो गया। तो जो चाइनीज ट्रैवलर है वो लोग बोलते हैं कि 48 ली में ये फैला हुआ था। ठीक है, तो 48 ली का जो मेजरमेंट लोगों ने कैलकुलेट किया इंडियन अबाउट 400 समथिंग मीटर 1 ली होता है। ठीक है, 400 समथिंग अबाउट मतलब तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि लगभग इसकी परिमिति 20 किलोमीटर थी।
क्योंकि 48 ली थी, हाँ, विश्वविद्यालय की लगभग इसकी कैंपस की जो मतलब किसे ये सरकमफ्रेंस मतलब किसे जो था वो 20 किलोमीटर था। और पुरातात्विक जो उत्खनन हुआ, उत्खनन में भी आप मतलब किसे इधर चले, इधर उत्तर दिशा पड़ता है। ये विश्वविद्यालय का जो फैलाव था दक्षिण उत्तर में था। उत्तर में जाएंगे तो आपका जो वर्तमान गांव बसा हुआ है, 4 गांव विश्वविद्यालय के अवशेष पर बसा हुआ है। जो प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसमें ये गांव है, बड़गांव है, उसके बाद जो है बेगमपुर है, मुस्तफ़ापुर है, दामनखंदा, ये सारे ग्राम जो है कि उसके ऊपर बसे हुए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने चर्चाएं किया उसके अनुसार पुरातात्विक अवशेष भी हैं, दबे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब खोजे गए हैं। अब रही बात की प्राचीनता की कि पुरातात्विक अवशेषों में प्राचीनता कितनी मिलती है, तो पुरातात्विक अवशेषों में जो खुदाई हुई विद इन कैंपस, जहाँ मतलब इसका अपना जो संरक्षित क्षेत्र है, इस कैंपस में हमको 3rd सेंचुरी BC से एविडेंस मिलता है, मतलब अशोक के काल से मिलता है और वो पाल काल तक मिलता है। लेकिन बुद्ध का चर्चा आता है, महावीर का चर्चा आता है। इस कैंपस से दक्षिण साइड में आप जाते हैं, इधर कई स्तूप है जो मतलब इसे बहुत सारा मतलब खत्म भी हो गया है उसमें। वो सारे स्तूप जो है विश्वविद्यालय का जब स्थापना हुआ था उसके पूर्व के बने हुए हैं, तो उसकी प्राचीनता चली गई कि ये पहले से भी था ये सारा क्षेत्र। तो ये एक संक्षिप्त जो है ना नालंदा का ये है। अब इस अब क्या हुआ, चूंकि अंदर में एक जगह हमारे पास नहीं रहेगा ना, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है अंदर, अब खाली देखना है, ठीक है ना, कि ये हॉस्टल है और ये है। सुनिए सर, ये बख्तियार खिलजी आग लगा दी।